फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हमने अभी तक पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और आपको मैं इसमें बताऊंगा कि ये क्वेश्चन में ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि स्टेटमेंट जो भी मैंने लिखे हुए हैं क्या वो ट्रू है स्टेटमेंट या फिर फॉल्स है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर 1 का पार्ट 5 है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए हम सारे नंबर्स पढ़ चुके हैं, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो या रैशनल नंबर हो, इरेशनल हो, हम सारे नंबर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम वो जो हमने जितना भी पढ़ा हुआ है अब उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। राइट, तो देखिए पहला स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। तो एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसको चेक करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। राइट, तो देखिए मैं अगर होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं एंड दे गो ऑन इनडेफिनेटली या एंडलेसली। राइट, तो एक नंबर लेते हैं, होल नंबर्स लेते हैं कुछ, तो 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये सारे क्या है, होल नंबर है। अब इसमें पूछा गया है एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो मैंने यहाँ पे होल नंबर लिख लिए हैं 0, 1, 2, 3। क्या ये रैशनल नंबर्स भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। कैसे, देखिए आप 0 के नीचे 1 लगा दीजिए, 1 के नीचे 1 लगाइए, 2 के नीचे 1 लगाइए, 3 के नीचे 1 लगाइए, तो ये किस फॉर्म में आ गए, पी बाई क्यू फॉर्म में आ गए ये सारे नंबर्स। ठीक है, तो जैसे ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ गए और इसमें देखिए क्यू कहीं भी जीरो नहीं है, पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, और पी एंड क्यू क्या है, कोप्राइम भी है। तो ये जो नंबर्स हो गए ये क्या हो गए, रैशनल नंबर्स भी हो गए। इसका मतलब कि जो भी कोई होल नंबर होता है वो रैशनल नंबर भी होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। राइट, करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। राइट, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये पहले का ही क्या है, रिवर्स स्टेटमेंट है या कन्वर्स स्टेटमेंट आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो जरा इसको भी चेक करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो रैशनल नंबर का एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 1/2 एग्जाम्पल ले लिया या फिर 3/4, ये एक दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये दोनों रैशनल नंबर्स तो हैं। राइट, क्या ये होल नंबर भी है? जी नहीं, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी रॉन्ग है ये। तो ये स्टेटमेंट को हम गलत कर देंगे। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है और उसका जो कन्वर्स है यानी कि सेकंड स्टेटमेंट वो क्या है, फॉल्स है। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है। ठीक है, तो जरा चेक कर लेते हैं इसको भी। इसमें एग्जांपल लेते हैं जरा, -3/4 या -5/7 या 6/11, ये सारे क्या हैं, ये रैशनल नंबर्स हैं। अब जरा चेक करते हैं क्या ये इंटीजर्स हैं। जी नहीं, ये इंटीजर्स नहीं है। ये जो नंबर्स हैं ये सारे किस में है, फ्रैक्शंस में दे रखे हैं, और इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं। इंटीजर सिंपली क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, उसमें होल नंबर, इसमें एक जीरो भी आ जाएगा, प्लस नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि ऑल होल नंबर्स प्लस नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो इनमें से ये कोई भी इंटीजर्स नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, यानी कि फॉल्स है ये स्टेटमेंट। तो ये हो गई फॉल्स, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सारी किसके एग्जांपल हैं, ये होल नंबर के एग्जांपल्स हैं। ओके, क्या ये नंबर्स नेचुरल नंबर भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। बट देखिए इसमें जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अब आप इसमें एक चीज़ भूल रहे हैं क्या, कि होल नंबर के अंदर क्या आता है, ज़ीरो भी आता है। ठीक है, होल नंबर के अंदर क्या आता है, ज़ीरो भी आता है। क्या ज़ीरो नेचुरल नंबर के अंदर आता है? जी नहीं। ठीक है, और इसमें क्या बात हो रही है कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे तो नंबर नेचुरल नंबर हैं, ये सारे होल नंबर जो यहाँ पे वो नेचुरल नंबर भी हैं। बट ये ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हर एक होल नंबर पे वैलिड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, यानी कि रॉन्ग हो जाएगी। तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर इंटीजर क्या होता है, एक होल नंबर होता है। ज़रा चेक कर लेते हैं, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या है,
ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। क्या ये होल नंबर्स भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल होल नंबर्स हैं, ठीक है। क्या इससे हमारी स्टेटमेंट सही हो जाएगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि हम इंटीजर्स में हमने क्या लिए हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स ले रखे हैं जो कि होल नंबर भी होते हैं। अब जरा नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो -1, -2, -3, -4 ये सारे कैसे इंटीजर्स हैं? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्या ये होल नंबर में आते हैं? जी नहीं, ये होल नंबर में नहीं आते हैं, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं एंड दे गो ऑन एंडलेसली। तो ये नंबर्स जो होंगे नेगेटिव नंबर्स, ये होल नंबर के अंदर नहीं आते हैं, और उसकी वजह से जो स्टेटमेंट होगी ये वाली, वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, यानी कि रॉन्ग हो जाएगी, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 6, इसमें लिखा है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर एक इर्रेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यानी कि उस स्टेटमेंट का मतलब था कि हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर हो जाएगा और हर एक इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रही है? एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं √2 लूँ, √3 लूँ, √4 लूँ, ये सारे कैसे नंबर हैं? इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो ये क्या है? रियल नंबर्स भी हैं साथ के साथ, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर रैशनल और इर्रेशनल दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, राइट है। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है? स्टेटमेंट नंबर 7। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं। रियल नंबर के अंदर मैंने आपको बताया था कि रैशनल और इर्रेशनल दोनों आते हैं। तो जरा चेक करते हैं। 1/2, 3/4, √2, √5, √7, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए किसके? रियल नंबर्स के, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं कि ये सारे के सारे इर्रेशनल है या नहीं। तो 1/2 इर्रेशनल नहीं है, ये सिर्फ रैशनल है। 3/4 अगेन रैशनल है, इर्रेशनल नहीं है। √2, √5, √7 ये सारे क्या हैं? इर्रेशनल नंबर है। तो इससे हमने एग्जांपल से ये पता किया कि ये जो हमने रियल नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर वहाँ पे ज़रूर दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्टेटमेंट यानी 8th स्टेटमेंट पे। एंड द 8th स्टेटमेंट इज द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ क्या है। देखिए, हमें बताना है कि किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट या उसका डिवीजन यानी क्वेश्चन इर्रेशनल नंबर के साथ एक इर्रेशनल नंबर देगा, यानी रिजल्ट क्या आएगा? एक इर्रेशनल नंबर आएगा। ज़रा चेक कर लेते हैं कैसे। देखिए, मान लीजिए मैं एक यहाँ पे रैशनल नंबर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 2 ले लिया। 2 क्या है? 2 क्या है यहाँ पे? रैशनल नंबर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? इसको मल्टीप्लाई करूँगा एक इर्रेशनल नंबर से, ठीक है। यहाँ पे 2 क्या है? नॉन जीरो रैशनल नंबर है, और मैं इसको एक इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक इर्रेशनल नंबर यानी √3 से, √3, ठीक है। तो ये नंबर रिजल्ट में क्या आएगा? रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 2√3। अब ये 2√3 कैसा नंबर है? 2√3 नंबर है ये इर्रेशनल, ठीक है। इसको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते जहाँ पे p और q क्या है? इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या ऐसा नंबर है? ये रिजल्ट में क्या आ रहा है हमारे पास? इर्रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। चलिए, हमने प्रोडक्ट वाला तो चेक कर लिया। अब एक बार डिवीजन वाला चेक करते हैं, यानी क्वोशिएंट वाला चेक करते हैं। तो देखिए, एक हम लेते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर नॉन जीरो। तो मैंने जैसे मान लीजिए ले लिया यहाँ पे √6, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, ठीक है। तो ठीक है गाइस, इसमें एक एग्जांपल लिया मैंने, ये √6/2 का एक यहाँ पे रैशनल है, ये क्या है? यहाँ पे रैशनल है। तो क्या √6/√2 जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या ये सॉल्व हो पाएगा? जी नहीं, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये अभी भी कैसा नंबर है? एक इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों ही केसेस में क्या हो गई? वैलिड हो गई, प्रोडक्ट में भी और क्वोशिएंट में भी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, यानी कि करेक्ट है, राइट है ये, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।